कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। दिल से खुश आमदीद है आप लोगों की। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आज हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें जानेंगे। महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 प्यारी नसीहतें। हज़रत उबादा रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मुझे मेरे महबूब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 नसीहतें की, जिनमें से 4 ये हैं। अव्वल ये कि अल्लाह का शरीक किसी को ना बनाओ, चाहे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, या तुम जला दिए जावे, या सूली चढ़ा दिए जावे। दूसरे ये कि जान कर नमाज ना छोड़ो, जो जान बूझ कर नमाज छोड़ दे वो मजहब से निकल जाता है। तीसरी ये कि अल्लाह की नाफरमानी ना करो कि उससे हक ताला नाराज हो जाते हैं। चौथी ये कि शराब ना पियो कि वो सारी खताओं की जड़ है। बेशक मेरी आवाज क्लियर है सभी को? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुंतसा सिस्टर आप रिकॉर्डिंग कर रही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी आमीन व याक। तो हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर कुछ नसीहतें पढ़ी हैं। वैसे तो 7 बताई गई हैं, लेकिन हमने अभी 4 ही पढ़ी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। एक दूसरी हदीस में हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस किस्म का मज़मून फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई कि अल्लाह का शरीक किसी को न करना, ख्वाह तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या आग में जला दिए जाएं। दूसरी नमाज को जानबूझ कर ना छोड़ना, जो शख्स नमाज को जानबूझ कर छोड़ता है उससे अल्लाह ताला शानहू नाराज होते हैं। तीसरी शराब ना पीना की हर बुराई की कुंजी है, यानी शराब पीने से हर काम बिगड़ जाता है, तो इसलिए हमें दूसरों को भी मना करना चाहिए। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की वसीयत फरमाई। नंबर ये कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, गोया कत्ल कर दिए जाए या जला दिए जाए। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी ना करना, गोया वो तुझे इसका हुक्म करे कि बीवी को छोड़ दे या सारा माल खर्च दे। तीसरा, फर्ज नमाज जानबूझ कर ना छोड़ना, जो शख्स फर्ज नमाज जानबूझ कर छोड़ देता है अल्लाह का जिम्मे उससे बरी है, मतलब अल्लाह ताला रोजे कयामत उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करेंगे। नंबर 4, शराब ना पीने के ये हर बुराई और फसाद की जड़ है। नंबर 5, अल्लाह की नाफरमानी ना करना कि उससे अल्लाह ताला का गजब और कहर नाजिल होता है। नंबर 6, लड़ाई में ना भागना, चाहे सब साथी मर जाए। नंबर 7, अगर किसी जगह वबा फैल जावे जैसे ताउन वगैरह तो वहां से ना भागना। नंबर 8, अपने घर वालों पर खर्च करना। नंबर 9, तनबिया के वास्ते उन पर से लकड़ी ना हटाना। नंबर 10, अल्लाह ताला से उनको डराते रहना। तो ये हम 10 नसीहतें फरमाई है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन पर हमें अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। आगे हम पढ़ेंगे औलाद की तरबियत और नमाज की ताकीद। लकड़ी न हटाने का मतलब ये है कि उससे बेफिक्र हो के बाप तनबिया ना करता और मारता नहीं, जो चाहे करते हो। ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए, ध्यान से सुनना। बल्कि उनको हुदूद शरिया के तहत में कभी कभी मारते रहना चाहिए कि बगैर मार के अक्सर तनबिया नहीं होती। आजकल औलाद को शुरू में तो मोहब्बत के जोश में तनबिया नहीं की जाती, मतलब समझाया नहीं जाता, उनको उनकी गलती पर डांटा नहीं जाता। तनबिया का मतलब जब वो बुरी आदतों में पुख्ता हो जाते हैं तो फिर वो रोते फिरते हैं। हालांकि ये औलाद के साथ मोहब्बत नहीं, सख्त दुश्मनी है कि उसको बुरी बातों से रोका ना जाए और मारपीट को मोहब्बत के खिलाफ समझा जाए। कौन समझदार उसको गवारा कर सकता है कि औलाद के
थोड़े फुंसी को बढ़ावा दिया जाए और उसकी वजह से नस्तर लगाने से जख्म और तकलीफ होगी। अमल जाजी ना कराया जाए बल्कि लाख बच्चा रहे मुंह बनाए भागे, बहरहाल नस्तर लगाना ही पड़ता है। मतलब नस्तर मीन्स मल्लम वगैरह। बहुत सी हदीसों में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि बच्चे को 7 बरस की उम्र में नमाज का हुक्म करो और 10 बरस की उम्र में नमाज न पढ़ने पर मारो। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बच्चों की नमाज की निगरानी किया करो और अच्छी बातों की ओर उनको आदत डालो। हजरत लुकमान हकीम का इरशाद है कि बाप के मार औलाद के लिए ऐसी है जैसे कि खेती के लिए पानी। बेशक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई शख्स अपनी औलाद को तनबिया करे, ये एक सा सदका करने से बेहतर है। एक सा तकरीबन 3.5 सेरे गल्ला का होता है। एक हदीस में इरशाद है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत करे जो घर वालों को तनबिया करके वास्ते घर में कोड़ा लटकाए रखे। एक हदीस में इरशाद है कि कोई बाप अपनी औलाद को उससे अफजल अताया नहीं दे सकता कि उसको अच्छा तरीके तालीम करे। बेशक माशाल्लाह। हाँ, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है उसको दीन की तरफ लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों का क्या है ना कि जब से वो दुनिया में आते हैं ना, तो हम वो जहाँ 1-2 साल के होते हैं हम उनके हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, है ना। हम लोगों के साथ यही हो रहा है, क्योंकि माँ बाप मतलब जो अम्मी लोग होती हैं उन्हें अपना घर का काम करना रहता है। वो सोचती हैं कि अगर हम बच्चे को संभालेंगे तो घर का काम रह जाएगा, तो उनके पास बस एक ही यही चारा रहता है कि एक मोबाइल उठाओ और बच्चे को थमा दो। अगर आप बच्चे को अपना मोबाइल दे रही हैं, अगर आप बच्चे को मतलब चाहती हैं कि हाँ हमारा बच्चा रोए भी ना और हम अपना काम भी कर ले, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप उसको दीन इस्लाम का कुछ चला के दे। जैसे पहला कलमा तैयबा की छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, आप वो चला के दे दे। उससे ये होगा कि बच्चा आपका अच्छा सीखेगा। अगर आपको पता है बच्चे का ना माइंड कोरा कागज होता है, जो वो सुनता है ना उसी को रिपीट करता है। तो बेहतर ये होगा कि अगर हम अपने बच्चे को पहले से ही कलिमा तैयबा की छोटी सी वीडियोस जो भी हम क्लिप चला के देते हैं, हम उसको चेंज करके कलिमा तैयबा चला के दे दे, या फिर नात वगैरह चला के दे दे, या फिर हम कुरान करीम की तिलावत चला के दे दे। उससे ये होता है बच्चा बड़े ही गौर फिक्र से सुनता है और क्या करता है उसको रिपीट करता है। तो इसमें नमाज का हुक्म दिया फरमाया है कि जब आपका बच्चा 7 बरस का हो जाए, लड़का हो या लड़की हो, उसकी नमाज का हुक्म दो, उसको डांटो। उसको मारने का हुक्म नहीं है 7 बरस में। जब वो 10 साल का हो जाए तब उसको आप नमाज का हुक्म करें, डांटे फटकारे। अगर वो तब भी नमाज अदा नहीं कर रहा है तो आप उसको मारें, क्योंकि मैंने पढ़ा था मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कौन माँ चाहेगी कि उसका बच्चा दुनियावी आग यानी चूल्हे जो हमारा चूल्हा चलाते हैं उसमें वो अपने बच्चे की फिंगर डाले। कोई माँ ये नहीं चाहती कि हमारा बच्चा तकलीफ में हो, किसी भी तकलीफ में हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना एक औरत ने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे जो बच्चे हैं वो सुबह फजर की नमाज कज़ा कर देते हैं। मैंने पढ़ा था ये काफी टाइम पहले, तो मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप ये बताएं कि आप अपने बच्चों को उठाती हैं सुबह फजर में? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं बहुत ज्यादा उठाती हूँ उन्हें, लेकिन वो उठते नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा आप एक बात बताओ कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप अपने बच्चे को कैसे उठाएंगे? उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तब भी अपने बच्चे को उस आग से बचा लूंगी अगर मेरे घर में आग लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस मिसाल के तौर पर उनसे पूछा कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे कितना कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चे को उस आग से बचा लूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप दुनिया में अपने बच्चे को इतनी शिद्दत से बचा लेंगी, किसी भी चीज से आप लड़ सकती हैं, यहाँ तक कि आप आग तक से भी लड़ जाएंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो आप जहन्नुम की आग से बचाने की गौर फिक्र भी करें, क्योंकि यहाँ तो आपके बच्चे दुनिया में कुछ भी नहीं होगा। वो आपकी आंखों के सामने रहेंगे, आपकी आंखों की ठंडक बन के रहेंगे, लेकिन जब आखिरत में आपके प्यारे बच्चे नमाज कज़ा करने के जुर्म में जहन्नुम में जाएंगे तो आप वहां कैसे बचाएंगे? तो उन्हें उस बात पे बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए,
चाहे कि मुझे अपने बच्चों को मारना पड़े, पीटना पड़े, लेकिन मैं फर्ज नमाज उनकी कज़ा नहीं होने दूंगी। तो ये एक हमारे लिए मिसाल है कि जब सभी को बताएं, हमारी अम्मी लोग हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने माँ का दिल इतना नरम बनाया ना कि माँ से ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। अगर माँ से ऊपर मोहब्बत करता है ना, सिर्फ एक अल्लाह की जात है, दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये बात आपको याद रखनी चाहिए सभी को। तो बस मैं आपको इतना कहूंगी कि अगर आपके घर में भी आपके छोटे बच्चे या बड़े बच्चे नमाज कज़ा कर रहे हैं, सो प्लीज आप अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करें। डांटे उन्हें 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन जब आप अल्लाह से दुआ करेंगी ना कि अल्लाह मेरे बच्चे को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरे बच्चे को नमाज पढ़ने वाला बना दे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे का दिल नरम पड़ता जाएगा और वो आपकी बात भी मानता जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो दूसरा हम पढ़ेंगे, एक नमाज का छोड़ना गोया अपने सब माल व दौलत लुट जाना। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स की एक नमाज भी फौत हो गई, वो ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और माल व दौलत सब छीन लिया गया हो। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ हदीस को, आप गौर फिक्र से सुनिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स की एक नमाज भी फौत हो गई यानी कज़ा हो गई, वो ऐसा है कि गोया उसके घर के लोग और माल व दौलत सब छीन लिया गया हो। मतलब अगर हमारे घर में मतलब कोई छीन ले हमारा माल और दौलत, तो हमें कैसा फील होगा? बहुत गंदा फील होगा ना हमें, बहुत ज्यादा। तो एक नमाज कज़ा करने पर भी ऐसा ही हमें फील होना चाहिए कि जैसा हमारा सारा माल छीन चुका हो, लेकिन हम लोगों को ना जरा भर भी अफसोस नहीं होता। हम लोग ना मतलब अपना जहन भी उस तरफ नहीं लेके जाते कि हमारी फजर कज़ा हो रही है, हमारी जोहर कज़ा हो रही है, हमारी असर कज़ा हो रही है, हमारी मगरिब कज़ा हो रही है, हमारी इशा कज़ा हो रही है, हमें इसका जरा भी अफसोस नहीं है। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। एक और हदीस में है, बगैर किसी सरी मजबूर किए 2 नमाजें एक साथ पढ़ना कबीरा गुनाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 2 नमाजों को बिला किसी उज्र के वक्त में पढ़े, वो कबीरा गुनाहों के दरवाजों में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। यानी जब हम मतलब किसी बिला उज्र, मतलब जब हमें कोई काम नहीं होता, हम ऐसे ही लेटे हुए रहते हैं, हालांकि मतलब गफलत की हालत में रहते हैं। ज्यादातर हम लोग नमाज जो छोड़ते हैं ना, वो हमारे ऊपर शैतान मुसल्लत रहता है, गफलत की हालत में रहते हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पिछले तालीम में बताया था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप गफलत की हालत में, तो आप बावजू हो जाए, क्योंकि जब हम बावजू रहते हैं ना, तो शैतान हमारे आसपास भी नहीं रहता। जब तक हम बावजू रहेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की अमानत में रहते हैं। तो जब हम नमाज को छोड़ देते हैं बिना किसी उज्र के, हमें कोई काम नहीं है और फिर भी हमारी नमाज का टाइम निकल गया, तो ये होगा कि अगर हम उसे असर में पढ़ेंगे, जैसे हमारी जोहर कज़ा हो गई, हम असर में पढ़ेंगे, तो हमें उसका सवाब तो मिलेगा ही। लेकिन एक इस हदीस में क्या फरमाया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 2 नमाजों को बिला किसी उज्र के एक वक्त में पढ़े, वो कबीरा गुनाहों के दरवाजों में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। यानी हमें सवाब मिलेगा पढ़ने का, लेकिन उससे पहले हम क्या होंगे, हम मतलब कबीरा गुनाहों के पहले दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। तो हमें उस दरवाजे पर नहीं पहुंचना है। हम कोशिश करें कि हम अपनी नमाज को वक्त पर अदा करें इंशाअल्लाह। तो अभी सारी बहनें नियत करें जितनी भी तालीम में है कि हम एक भी वक्त की नमाज जाया नहीं करेंगे, कज़ा नहीं करेंगे किसी भी हालत में इंशाअल्लाह। हजरत अली अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजों में ताख़ीर ना करें। एक, नमाज में जब उसका वक्त हो जाए। दूसरी, जनाजे में जब तैयार हो जाए। तीसरी, बेनिकाही औरत जब उसके जोड़े का खामिन मिल जाए, यानी फौरन निकाह कर देना चाहिए। बहुत से लोग जो अपने को दीनदारी भी समझते हैं और गोया नमाज के पाबंद भी समझे जाते हैं, वो कई नमाजें मामूली बहाने से, सफर का हो या दुकान का हो, मुलाजिमत का हो, घर आकर इकट्ठे ही पढ़ लेते हैं। ये कबीरा गुनाह है कि बिला किसी उज्र, बीमारी वगैरह की नमाज को अपने वक्त पढ़ा जावे। गोया बिल्कुल नमाज न पढ़ने के बराबर गुनाह ना हो, लेकिन बेवक्ती नमाज पढ़ने का भी सख्त गुनाह है, बेशक, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पढ़ेंगे फजाइल जिक्र। एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग आग की सोबत याफ्ता हैं वो काफिरों के मुकाबले में तेजी और आपस में मेहरबान हैं, और वो ए मुखातिब तो उनको देखेगा कि कभी रुकू कर रहे हैं और कभी सजदा, और अल्लाह के फजल और जिम्मेदारी की जुस्तजू में लगे हुए हैं, और खुशू के आशार तासीर सजदे के उनके चेहरों पर नुमाया है। ये उनके औशाफ तौरात में है और इंजील में, जैसे खेती के उसने अव्वल अपनी सुई निकाली, फिर उसको कोई किया, फिर वो खेती और मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई कि किसानों को भली मालूम होने लगे। इसी तरह सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम में अव्वल ज़आफ था, फिर रोजाना कुव्वत बढ़ती गई, और अल्लाह ने ये नशुमा इसलिए दिया ताकि उनसे काफिरों को जलाए। अल्लाह ने तो उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक अमल कर रहे हैं मगफिरत और अजर अजीम का वादा कर रखा है। एक हदीस में आया है कि बंदा खैर सब में अल्लाह के यहाँ बहुत मुकर्रब होता है। अगर तुझ से हो सकता है तो उस वक्त अल्लाह का जिक्र किया कर। बेशक तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना मौजूद था, यानी हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह से और आखिरत से डरता हो और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता हो, कि जब हुजूर लड़ाई में शरीक हुए और जिहाद किया तो उसके लिए क्या मना हो सकता है। पहले से मोमिनों के सिफात का बयान है, उसके बाद इरशाद है, और बाकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले मुर्दा और अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द है वो जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, उन सब के लिए अल्लाह ताला ने मगफिरत और अजर अजीम तैयार कर रखा है। बेशक ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला का खूब कसरत से जिक्र किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहा करो। और पुकारा था हमको नूह अलैहिस्सलाम ने, बस हम खूब फरियाद सुनने वाले हैं। एक और हदीस में है, बस हिलाकत है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतासिर नहीं होते, ये लोग खुली गुमराही में हैं। मतलब जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करते हैं, कलिमा तैयबा की तस्बीह नहीं पढ़ते हैं, या सुभान अल्लाह व बिहम्दी की तस्बीह नहीं पढ़ते हैं, या फिर तीसरे कलमे की तस्बीह नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह का जिक्र करने का मतलब ये है कि अल्लाह की याद में मशगूल रहना, चाहे हम कलिमा तैयबा पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, या फिर ईमान मुफस्सिल पढ़े, ईमान मुजम्मिल पढ़े। ठीक है। अल्लाह जल्ल शानहू ने बड़े अहद कलाम यानी कुरान नाजिल फरमाया, जो ऐसी किताब है कि अहम मिलती जुलती है, बार बार दोहराई गई, जिससे उन लोगों के बदन कांप उठते हैं जो अपने रब से डरते हैं, फिर उनके बदन और दिल नरम होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। ये अल्लाह की हिदायत है, जिसको चाहता है उसके जरिए से हिदायत फरमा देता है। बेशक बस पुकारो अल्लाह को खालिस, उसके लिए दीन को काफिरों को नागवारा हो। वही जिंदा है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो और बस अल्लाह को ही पुकारो। जो शख्स रहमान के जिक्र से जानबूझकर अंधा हो जाए, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, बस वो हर वक्त उसके साथ रहता है। मतलब जो शख्स अल्लाह का जिक्र जानबूझकर नहीं करते तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक नुक्ता लगा देते हैं, जिससे उसका दिल गफलत में रहने लगता है, और अल्लाह ताला उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं, जिससे उसका दिल और सख्त बनता जाता है।
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ جو شخص اس کو حق سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دل سے یقین کرتے ہوئے اس کو پڑھے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بتاؤں، وہ وہی کلمہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول کو اور اس کے صحابہ کو عزت دی، وہ وہی تقوی کا حکم ہے، وہ وہی تقوی کا کلمہ ہے جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے ان کے انتقال کے وقت خواہش کی تھی۔ وہ شہادت یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا قصہ حدیث شریف اور تاریخ کی کتابوں میں مشہور معروف ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو چنانچہ ان کے احسانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر کثرت سے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے چاچا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تاکہ مجھے قیامت کے دن آپ کی سفارش کا موقع مل جائے اور میں اللہ کے یہاں آپ کے اسلام کی گواہی دے سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ مجھے یہ طعنہ دیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو میں اس وقت اس کلمے کے کہنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رنجدہ واپس تشریف لائے۔ اس قصے میں قرآن پاک کی آیت اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں فرما سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے۔ اس قصے سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو لوگ فاسق و فجور میں مبتلا رہتے ہیں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی عزیز غریب بزرگوں کی دعا سے بیڑا پار ہو جائے گا، غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ کام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے سچا تعلق قائم کرنا ضروری ہے، البتہ اللہ والوں کی صحبت، ان کی دعا، ان کی توجہ مومنین و مددگار بن سکتی ہے۔ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعا استغفار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ وحی نازل ہوئی کہ محمد کون ہے جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی؟ عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہے، تمہاری اولاد میں سے ہے، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے۔ شکر الحمدللہ۔ بے شک پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی لیے پیدا فرمایا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دنیا قائم ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اپنے پیارے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ شکر گزار بننا چاہیے، جن کے وسیلے سے اور صدقے سے ہمیں اس دنیا میں آنے کا موقع ملا۔ اور آپ سبھی کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر دن 24 گھنٹے میں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند ہو، اللہ کے محبوب کو پسند ہو۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی دل کی سنتے، اپنے دماغ کی سنتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھول چکے ہیں، ہم اللہ کے احکام کو بھول چکے ہیں۔ اپنے نفس کو کنٹرول کیجیے میری پیاری بہنوں، اپنے نفس کے اس میں مت آئیے، مطلب جو ہمارا نفس ہے نا، ہماری خواہشات، آپ اس کو ماریں، ٹھیک ہے؟ نفس کا مطلب ہماری خواہشات۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے، ہم وہ کام کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہو، بھلے ہی وہ ہمیں ہارڈ لگ رہا ہے، لگتا ہے نا کچھ ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں مطلب بہت بھاری نظر آتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے، زیادہ ٹائم نہیں،
बस थोड़ा जब हम कंसिस्टेंसी रखेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला सब आसान हो जाएगा। सब मतलब अल्लाह आसानी पैदा करने वाले अल्लाह ताला ही, कोशिश करने वाले हमें। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो आसानी अल्लाह ताला कैसे पैदा करेंगे? तो पहला कदम हम बढ़ाएंगे तो आपको पता है जब हम पहला कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसके पास 70 कदम बढ़ाता है ना? तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें पढ़ने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बस आज के लिए इतना ही। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं छोटी सी दुआ करा दूं क्योंकि मेरी दुआ रह गई थी, मैं नमाज पढ़ी थी तो टाइम हो गया तालीम में। तो मेरी दुआ भी बाकी है तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को अपनी दुआ में शामिल करूंगी। आप सभी बहनें हाथ उठा के बैठ जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मलिक या कुद्दूस या सलाम या मुहैमिन या अजीज या जब्बार या मुतकब्बिर या खालिक या बारी या मुसव्विर या जमील या ज़ुल जलाली वल इकराम या मालिकुल मुल्क। या अल्लाह तमाम तारीफें आपके लिए हैं। या अल्लाह बेशक तमाम तारीफें आपके लिए हैं। अल्लाह ही तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। या अल्लाह आप ही तमाम जहानों के परवरदिगार हैं। या अल्लाह आप रहमान हैं। या अल्लाह आप रहीम हैं। या अल्लाह आप ही क़यामत के दिन के मालिक हैं। या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला दीजिए। या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला दीजिए। या अल्लाह बेशक आप एक है, तन्हा है, बेनियाज है, ना आप किसी की औलाद है ना कोई आपकी औलाद है। या अल्लाह आप हमेशा से हमेशा रहेंगे। या अल्लाह तमाम तारीफें आपके लिए हैं। या अल्लाह हम गुनहगार बंदे, या अल्लाह हम अजीज बंदे आपकी पाकी बयां करते हैं और आपके आगे हाथ फैलाते हैं। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा, छोटे बड़े, जाहिर बातिन, अगले पिछले सब गुनाहों को अपने फजल करम से माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। या अल्लाह हम अपने गुनाहों से शर्मिंदा हैं। या अल्लाह हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह जो गुनाह जानकर किए हैं और जो अनजाने में हुए हैं सबको अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक के सदके में माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें निजात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह तेरी माफी बहुत बड़ी चीज है। या अल्लाह हमें रहमत के दामन में छिपा लीजिए। या अल्लाह हमको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ए माबूद बरहक, तेरी इबादत में जो हमने बहुत कसूर किए हैं सबको माफ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, मगर फिर भी तुझसे माफी के तलबगार हैं। ए अल्लाह हमारे दिलों को इखलास के साथ दीन की तरफ फेर दीजिए। हमको पक्का सच्चा मुसलमान बना दीजिए। ए अल्लाह अपनी खास रहमतें नाजिल फरमा दीजिए और हमें रात और दिन के फितनों से बचा लीजिए। ए अल्लाह हमें ईमान की दौलत से माला माल कर दीजिए। ए अल्लाह हमें ईमान की दौलत से माला माल कर दीजिए। ए अल्लाह हमें ईमान के साथ, कलमे के साथ, पाकीज़गी की हालत में, अल्लाह नमाज की हालत में, अल्लाह रोजे की हालत में मौत अता फरमाना। ए अल्लाह हमारी कब्र की मंजिल आसान फरमाना। ए अल्लाह मुनकर व नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी अता फरमाना। ए अल्लाह हमें किस्म की बीमारियों से बचा, जो बीमार है उनको शिफा दे मेरे मालिक। या अल्लाह इखलास नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों से हसद और बुग़्ज़ व कीना दूर फरमा। या अल्लाह तंगदस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा। या अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा। या अल्लाह हमारे कारोबार में अपनी रहमत से बरकत और तरक्की अता फरमा। या अल्लाह तिजारत और रिज़्क़, या अल्लाह तिजारत और रिज़्क़ हलाल में बरकत अता कर। या अल्लाह खसारे और नुकसान से बचा। या अल्लाह हमारी जान और माल, इज्जत, आबरू, मकान, दुकान सब छोटे बड़ों की पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जालिमों के जुल्म से बचा। या अल्लाह मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों को, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने फिलिस्तीन को आज़ाद फरमा दिया। या अल्लाह वहाँ की तमाम छोटी बड़ी, या अल्लाह जितना भी वहाँ नुकसान हुआ है अल्लाह उसे जल्दी से जल्दी सभी को, अल्लाह हम सबको दुआ करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उस जितना भी वहाँ नुकसान है अल्लाह उस नुकसान को जल्दी से जल्दी दोबारा से सही फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको दुश्मन के सर से बचा। या अल्लाह
हमें हर किस्म की बलाओं से, नागानी आफतों, मुसीबतों से बचा, अचानक आने वाली मौत से बचा। या अल्लाह हमारे घरों में खैर और बरकत अता कर। या अल्लाह हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, या अल्लाह हमारे आस पड़ोस रिश्तेदारों को, या अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना। या अल्लाह हम सबके घरों में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सबको खुशू के साथ नमाज पढ़ने वाला बना। या अल्लाह हम सबको नमाज पढ़ने वाला बना। या अल्लाह हम सबको डेली कुरान करीम की तिलावत करने वाला बना। या अल्लाह हमारी इन तमाम दुआ को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कबूल फरमा। या अल्लाह जो मांगा है अल्लाह वो भी अता कर दीजिए। अल्लाह जो मांगने से आ गई अल्लाह वो भी अता कर दीजिए। या अल्लाह जो मेरी प्यारी बहनें अल्लाह जो तालीम में है अल्लाह इनकी दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा। या अल्लाह जो भी इनके दिल में है अल्लाह वो कह नहीं सकती, लेकिन मेरे मालिक तू दिलों के हाल को बेहतर जानने वाला है। अल्लाह तू उन सब के दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा। या अल्लाह सबसे खास और स्पेशल दुआ है या अल्लाह मेरे वालिदैन, या अल्लाह जितने भी मुसलमान हैं अल्लाह इस दुनिया में, या अल्लाह जो हज बैतुल्लाह का तवाफ करने से रह गए हैं अल्लाह तू सबको हज बैतुल्लाह की जात नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी इन तमाम दुआ को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में कबूल फरमा।